वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ धाम के ऊपर ग्लेशियर में हिमस्खलन की घटना आज सामने आई है। केदारनाथ मंदिर के ऊपरी भाग में हिमालय के क्षेत्र से लगे चौराबाड़ी ग्लेशियर में भारी हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक बार फिर से पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ गई है और वजह यह है कि केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा है। उत्तराखंड के केदारनाथ में ग्लेशियर टूटा, उसकी वजह से जो पर्यावरणविद हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वो लगातार इस बात की चेतावनी देते रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसे मौसम में होना चिंता बढ़ाता है। जब पहाड़ से ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरने लगे तो ये एक चेतावनी होती है। बर्फीली पहाड़ी पर एवलांच आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी ये नीचे टूटकर आ रहा, ये ग्लेशियर किसी बड़ी तबाही की तरफ संकेत दे रहा है। मौसम की ये बेरुखी और ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ का नतीजा है। यह दिखाता है कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते तापमान और मानवीय गतिविधियों का कितना गंभीर असर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम पुरानी घटनाओं से सबक लेंगे और आने वाली एक बड़ी त्रासदी को रोकने में कामयाब रहेंगे। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते एक और अहम खबर आपको बताते हैं। हिमाचल में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हालात खराब हैं। बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है, क्योंकि दरक रहे पहाड़ और यही हिमाचल की सबसे बड़ी मुश्किल है, जो कि आने वाले वक्त में और ज्यादा चिंता बढ़ा सकती है। लगातार सहयोगी बिल्कुल चंदन हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड पर हैं और उनकी एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। मनाली से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर ये आलो एक कस्बा है और ये जो सब जगह आप देख रहे हैं, यहां से कभी चंडीगढ़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती थी। इसकी आप हालत देखिए, चारों तरफ दूर दूर तक तबाही और बर्बादी का मंजर है यहां पर। और ये आप देखिए पूरी तरीके से बह चुकी है सड़क, और जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां ब्यास नदी बह रही है। ये जो जगह है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक बहुत मनाली का एक ऐसा डेस्टिनेशन होता था कि यहाँ पर लाहौल स्पीति तक से जो किसान हैं वो अपना सेब सब्जियां लेकर यहाँ पर आते थे। ये उसका यहाँ से एंट्री होती थी गाड़ियां, और आज की तारीख में यहाँ कम से कम 60 फीट नीचे जो है वो एक खाई है और नदी बह रही है। ये रास्ता था जहां से लोग आते थे, यहाँ टैक्स कटवाते थे और उसके बाद में यहाँ से लोग चलते थे। आज की तारीख में आप देखिए, आज ब्यास नदी ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को लग ही नहीं रहा है कि आलू के सबसे बड़ी सेब और सब्जी की मंडी होती थी। ये जहां पर हमारे कैमरा पर्सन अश्विनी खड़े हैं, ये जो किसान भवन है मनाली का, जहां जो कमरे भी होते थे किसानों के रुकने के लिए, और यहां पर किसान आते थे। अब अगर दूसरी साइड से अश्विनी दिखाएं तो तबाही का उस तरह ऊपर से तो तबाही का एक बड़ा मंजर आपको दिखेगा। ब्यास नदी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है उसकी तस्वीर यहां पर आपको दिखेगी। तमाम सारे जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी सेब के, वो सारी बह गई। और आप देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर और ये चीड़ के जो पेड़ हैं वो बह के आए थे। ब्यास नदी के किनारे एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी। ये कंक्रीट की दीवार है। उस कंक्रीट की दीवार को ब्यास नदी ने टेढ़ा कर दिया। अब आपको दिखाते हैं, यहां पर सैकड़ों ट्रक खड़े होते थे सेब और सब्जियां लाके, और ये ट्रक की आप हालत देखिए। इसके बाद में पीछे एक यहां पर प्रोसेसिंग मशीन लगी हुआ करती थी, जो कि सेब की प्रोसेसिंग मशीन थी, क्योंकि कुल्लू और लाहौल स्पीति के जो सेब हैं वो बहुत मशहूर माने जाते हैं। लेकिन
यहाँ पे हजारों टन जो सेब हैं, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो पूरी तरीके से ब्यास नदी में जमींदोज हो गए और आज की तारीख में दूर दूर तक मलबा पड़ा हुआ है। फल और सब्जी मंडी से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।